नंबर्स कोई पोजीशनिंग आपकी होगी टेक्नोलॉजी में एट दिस पॉइंट इन टाइम? तो जैसे मोटा मैंने कहा, आई थिंक वी आर ऑन वेट एंड वॉच मोड। हमारा जो पैनरे सॉफ्टवेयर अगेन आईटी को हमने आइडेंटिफाई किया था 3 तिमाहियों पहले कि अंडर परफॉर्म करेगा। हमें अभी भी लगता है 1 से 2 तिमाही शायद ये सेक्टर अंडर परफॉर्म करे। 2 चीजें टू टॉप अप व्हाट मोटा भाई सेड। पहली चीज इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स इटसेल्फ जो एक्सेंचर के नतीजे आए थे और जो उन्होंने गाइडेंस दी थी, बहुत सिमिलर मॉडल होता है टू अ लॉट ऑफ आवर आईटी कंपनीज व्हिच आउटसोर्स a lot of work for major retail, BFSI, health players, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। एक्सेंचर से कमेंट्री से साफ पता चल रहा है कि ग्रोथ मोमेंटम जो है वो थम रहा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो हम वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं और जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं, ये थमने वाली। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन प्रोफाइल इटसेल्फ, मार्जिन्स थोड़ी आई थिंक बेटर हो सकती है ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। 2 वजह से, एक आई थिंक जो अट्रिशन के इश्यूज काफी आईटी कंपनीज ने झेले थे कोविड काल में और कोविड अनलॉक ट्रेड में भी जो वेज हाइक्स लेने पड़ रहे थे, वो शायद थमने लग जाए। और जो आउटसोर्सिंग एक्सपेंसेस थे वो शायद कम हो। ट्रैवल, रेंटल एक्सपेंसेस आर स्टिल रिमेनिंग एलिवेटेड और इसकी वजह से आई थिंक मार्जिन प्रोफाइल थोड़ा बेहतर हो सकता है। हैविंग सेड दैट, जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है वो है मैनेजमेंट कमेंट्री या फॉलो। हम सब जानते हैं क्रिसमस की छुट्टियां, ये सारे इम्पैक्ट तो लाएंगे ही Q3 नंबर्स पे। बट माय ओन सेंस इज दैट इफ अ स्लो डाउन जेन्युइनली हैज टू हैपन, और जो होगा यूएस में, और अगर ये डीपर स्लो डाउन होता है तो क्या मैनेजमेंट कमेंट्रीज और गाइडेंस बदलेगी दूसरे क्वार्टर में, यानी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर? अगर ये होता है तो जो वैल्यूएशंस पे अभी भी आईटी कंपनीज ट्रेड कर रही है, लार्ज कैप्स हो, मिड कैप्स हो, इसमें थोड़ा और कॉन्ट्रैक्शन देखने मिल सकता है। तो हमारा ये मानना है, वी ऑलवेज रिमेन्ड इन दैट कैंप फॉर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स की एक अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगा। मुझे लगता है ये सारे फैक्टर्स की वजह से शायद आईटी सेक्टर कैन स्टिल अंडर परफॉर्म द ब्रॉडर मार्केट्स। मयूरेश जी का आज का मिड के फंडा क्या है, आइए जानते हैं। मयूरेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? हमारी स्विंग ट्रेडिंग टीम को आईसीआईसीआई जनरल ये काफी पसंद आ रहा है। 2-3 चीजें हो रही है फॉर द कंपनी इटसेल्फ। पहली चीज, जो लॉस रेशियोज हमने देखे थे जो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, ये अवेट यानी ये कम होने की पूरी चेष्टा रखते हैं सेकंड हाफ में, और ये अच्छे खासे कम होंगे। तो सेकंड हाफ FY23 और फर्स्ट हाफ FY24 में एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन आपको लॉस रेशियोज में होता हुआ दिखेगा, जो आरओईज को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा। दूसरा, आई थिंक विद इन देयर प्रोडक्ट मिक्स इटसेल्फ, अगर आप ग्रुप हेल्थ का एक पोर्टफोलियो देखें, वो कंस्ट्रक्टिव लग रहा है। जो बेनिफिट्स है रिटेल हेल्थ के, जो इनके टाई अप्स हो गए हैं बैंक इंश्योरेंस एंड अदरवाइज, दे विल डेफिनेटली एड रिटेल हेल्थ गोइंग फॉरवर्ड। और जो मोटर इंश्योरेंस है, बोथ ओडी एज वेल एज डायरेक्ट, यहाँ पे प्रीमियम ग्रोथ अच्छी खासी होने की हम उम्मीद रख रहे हैं। और जो लॉस रेशियोज की मैं बात कर रहा था, बोथ फॉर ग्रुप हेल्थ एज वेल एज मोटर, आई थिंक ये अच्छे खासे कम होंगे, विच शुड रिमेन वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव ऑन द रिपोर्टेड आरओईज। तीसरा, जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है जो हम देख रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट मुहिम है, ये हायर इंटरेस्ट रेट रिजीम विल एक्चुअली हेल्प इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आईसीआईसीआई जनरल के। और जनरली आई थिंक ये जो ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का स्टांस फॉलो करते हैं, इसमें एक अच्छा खासा इजाफा देखने मिलेगा। फोर्थ, आई थिंक जो क्रॉप बिजनेस है, ये 5% तक ही ये रखना चाहते हैं, विच वॉज क्वाइट अ ड्रैग कुछ सालों पहले इनके बैलेंस शीट के ऊपर। और इसलिए जो कंबाइंड रेशियो है 105% के ऊपर, सॉल्वेंसी रेशियो है 2.47 टाइम्स, और जो हम उम्मीद लगाए बैठे आरओईज 70.5% जो ओनिल में हम बहुत क्लियरली फॉलो करते हैं, उसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा सेकंड हाफ में। तो हमें लगता है आईसीआईसीआई जनरल पे एक ध्यान रखा जा सकता है। 1450 के लक्ष्य हम मान के चल रहे हैं, बिकॉज स्टॉप लॉस हम फॉलो करते हैं ओनिल। 1225 का स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे रिसर्च नोट थ्रू क्लाइंट्स के पास गई है। मेरी या मेरी फैमिली की इसमें कोई पर्सन नहीं। हम एक बेहद शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में एक फंडामेंटल कॉल उठा लेते हैं। मयूरेश जी, अगर आप खुद कंफर्टेबल नहीं है तो वो आपकी वो टेक्निकल रिसर्च टीम जिसको आप बीच में बार बार ले आते हैं, उन्हीं के सौजन्य से कोई अच्छी कॉल हो बताइएगा जरूर प्लीज। ये बिल्कुल, आई थिंक उन्हीं से कॉल है, क्योंकि बीटीसी चल रहा है शॉर्ट टर्म कॉल से वीरू जी। तो हमारा एक फिल्टर है मार्केट पर इंडिया में जो बार-बार मैं जिक्र करता हूँ, न्यू हाई इन आरएस लाइन आफ्टर फ्लोरियल डिक्लाइन। उसमें ये जनरल इंश्योरेंस प्लेयर्स वाले हैं, बीन स्टडीइंग दिस फॉर क्वाइट अ व्हाइल। जीआईसी इज समथिंग जो मुझे लगता है आई थिंक एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म रिटर्न्स दे सकता है। 2-3 चीजें हो रही है, जैसे हमने आईसीआईसीआई जनरल के लिए भी कहा था। एक, आई थिंक जो री इंश्योरेंस के लिए जो रेट्स हैं वो काफी कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। लॉस रेशियोज अच्छे खासे नीचे आ गए हैं। और जीआईसी स्पेसिफिकली इन दिस एंटायर री इंश्योरेंस स्पेस अपनी लीडरशिप पोजीशन, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है, एडिक्वेट कैपिटल है,
और जितनी भी आई थिंक एक दिक्कत फर्स्ट हाफ में दिखी है, बोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस प्रीमियम्स, जिसे ग्रॉस रिटर्न डायरेक्ट प्रीमियम्स कहते हैं, मोटर पे हो, फायर पे हो, हल पे हो, कार्गो पे हो, दैट शुड शो स्ट्रॉन्ग रिकवरी सेकंड हाफ में। और रॉस रेशियोज भी अच्छे खासे कम होने चाहिए। कंबाइंड रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो सारों के लिए अच्छे हैं, इंक्लूडिंग जीआईसी। बट मैं दो चीजें देख रहा था आई थिंक व्हेन आई वाज स्टडीइंग दिस सेक्टर। पहली चीज आई थिंक जो ओवरऑल इंश्योरेंस सेगमेंट है, जो जनरल इंश्योरेंस मार्केट है, वो 7 से 8% का ग्रोथ देना चाहिए अगले 2 से 3 वर्षों में। दूसरा आई थिंक जो पिछले बजट में गवर्नमेंट ने श्योरिटी बॉन्ड्स दिए थे एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर बैंक गारंटीज, नॉन लाइफ प्लेयर्स ये श्योरिटी बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को। जो इंश्योरेंस इंश्योरेंस सपोर्ट लगता है, मुझे लगता है कि ये बजट में शायद कुछ आ जाएगा इसकी तरफ, बिकॉज इंश्योरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो सपोर्ट करने चाहिए विल बी प्रीटी ह्यूज इन अ रन टू द जनरल इलेक्शंस। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मैं खुद उम्मीद कर रहा हूँ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ स्पेस रिलेटेड टू लाइफ नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। और दूसरा जो आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ है, इसमें 1600 करोड़ का एलोकेशन हुआ था 5 वर्षों के लिए। तो हेल्थ केयर एज अ स्पेस के लिए गवर्नमेंट विल गो ऑल आउट, इस पे शायद बूस्ट मिल सकता है, जो ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस को काफी हेल्प कर सकता है, जो हम ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो मुझे लगता है दो तड़के बजट से ये स्पेस के लिए आ सकते हैं। जीआईसी एक शॉर्ट बेट रहेगा एज पर आर एमआईसी फिल्टर।